प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 के थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में कि थर्ड राउंड में आपको कैसे काउंसलिंग करना है ताकि आपको भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। चॉइस फिलिंग का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है थर्ड राउंड में और किन-किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ बच्चों और एक-एक चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ कि हाँ, कैसे किस सीक्वेंस में आपको चॉइस फिलिंग करना है और कितना आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो चलिए मैं आपको बच्चों इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ। प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि जो भी बच्चे फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में कोई गलती किए हैं, जैसे उनको कॉलेज मिल गया था, फ्री स्लॉट नहीं किए हैं या फिर 3250 का पेमेंट नहीं किए हैं, तो आपको मालूम है कि उनको डायरेक्टली जाकर के फोर्थ राउंड में मौका मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि फोर्थ राउंड में मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो 100% आपको फोर्थ राउंड में मौका मिलेगा, ठीक है? जो भी आप गलती करते हैं फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में, तो आपको डायरेक्टली जाकर के बच्चों क्या होता है, फोर्थ राउंड में आपको मौका मिलता है, ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए। फिर यहाँ पे कुछ डी फार्मा वाले बच्चे आ जाते हैं, तो अभी आपकी काउंसलिंग नहीं हो रही है और ऑफिशियल जो डेट है आपकी 24 जुलाई से है, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो वो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? अब चलते हैं कि थर्ड राउंड में बच्चों आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है, आपके लिए बेस्ट तरीका क्या है? एक और चीज़ मैं आपको लगे हाथ तो बता दूँ कि थर्ड राउंड का आपका ये फ़ायदा होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो फर्स्ट राउंड में बच्चे गलती किए हैं, तो क्या हो गए हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से बाहर हो गए हैं। जो सेकंड राउंड से बच्चे गलती किए हैं, सेकंड राउंड में बच्चे गलती किए हैं, फ्री स्लॉट नहीं किए हैं कॉलेज मिलने के बाद से या फिर 3250 का पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो भी बाहर हो गए हैं। लेकिन थर्ड राउंड के केस में ऐसा नहीं होता है। थर्ड राउंड में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। थर्ड राउंड में आप जितना भी चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि 500 कॉलेज को फिल अप किया, ठीक है? कोई आपको खराब कॉलेज मिल गया। अब जब आपको खराब कॉलेज मिल जाएगा, आपको उसको लेना है तो ठीक है, ले लीजिए। अगर नहीं लेना है तो इस केस में आप उसको जैसे का तैसे छोड़ देंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना ही फ्रीज करना है, ना ही फ्लॉट करना है, ना ही 3250 का पेमेंट करना है। आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बच्चों, फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि थर्ड राउंड में यही एक आपका फायदा होता है कि इसमें आपको बिना 3250 का पेमेंट किए, बिना फ्रीज फ्लॉट किए आप डायरेक्टली फोर्थ राउंड में चले जाएंगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, अगर लेना है तो ठीक है लीजिए, नहीं लेना है तो उसको जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको ओपन नहीं करना है, उसको कुछ नहीं सबमिट करना है, उसमें ना ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ना ही आपको 3250 का पेमेंट करना है। ऑटोमेटिकली बच्चों आप क्या हो जाएंगे, फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मैंने आपको कई बार बताया है, इसलिए बताया है कि हाँ, थर्ड राउंड में आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की रुचि है कि मुझे इन्हीं 10 कॉलेज में एडमिशन चाहिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इन 10 कॉलेज को लाइन से ऊपर से सेट कर देगा। अब मान लीजिए कि हमने 10 कॉलेज को क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे सेट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब उसको लगता है कि चलो यार ये मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये भी सब कॉलेज मिल जाते हैं तो मेरे लिए बढ़िया है, ठीक-ठाक है, इसमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ या फिर नहीं भी लूँगा तो आप ऐसे भर देंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई मिलता है तो आप एडमिशन ले लीजिए। अगर इसमें से कोई नहीं मिलता है, इसमें से कोई मिल जाता है, अगर आपका मूड घूम जाता है, अगर आपका दिमाग दिल कहता है कि चलो यार ठीक है, ये भी सही है, इसमें हम ले लेते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं दिल करता है तो कोई समस्या की बात नहीं है भाई, जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। कम से कम इतना तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, चलो मुझे इस राउंड में ये कॉलेज मिला था, हमने छोड़ दिया, ठीक है? अब छोड़ने में ये तो नहीं है कि चलो आपको इसमें 3250 का पेमेंट करना पड़ेगा, आपका कोई पैसा वेस्ट होगा। इसमें थर्ड राउंड में यही फायदा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग कीजिए। आपको अगर आप अभी तक कोई कॉलेज वगैरह नहीं मिला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग को कीजिए। अगर मिल जाता है, पसंद है तो ठीक है, नहीं मिलता है तब तो डायरेक्टली आप फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएँगे। अगर मिल भी जाता है और आपका पसंद नहीं है तो उसको जैसे के तैसे आप छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली बच्चों क्या हो जाएँगे, आप फोर्थ राउंड में क्वालिफाई हो जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में मिल गया है और वो फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट करके थर्ड राउंड में आए हैं, तो इनको थोड़ा-सा ध्यान देना है कि थर्ड राउंड में बच्चों आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में आपको क्या करना है कि अच्छे से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, आप फिक्स हैं, श्योर हैं कि भाई मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, तो उन्हीं-उन्हीं कॉलेज को आपको भरना है, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद से आपको फोर्थ राउंड में जाने का बच्चों क्या होगा, मौका नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा, लेकिन किस केस में मिलेगा? ये जो 3250 का पेमेंट करके आप फ्लॉट करके आगे आए हैं, इसको आपको डुबाना होगा। डुबाना मतलब इसको आपको बेकार करना होगा, इसको आपको भूल जाना होगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड जो थर्ड राउंड है ये आपका मेन काउंसलिंग है और इसमें अगर आप 3250 का पेमेंट कर देते हैं फ्लॉट करके, तो इन्हीं थर्ड राउंड के अंदर ही आपको बच्चों एडमिशन लेना लेना होता है। फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं, जिन भी बच्चों को फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है और वो फ्लॉट करके अब थर्ड राउंड में आए हैं 3250 का पेमेंट करके, तो उनको थर्ड राउंड में क्या करना है, कैसे भी एडमिशन लेना है। अब थर्ड राउंड में आपको उन्हीं कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज कि जो भी आपको कॉलेज सेकंड राउंड में मिला है उसको आपको सबसे नीचे डालना है। क्या करना है? सबसे नीचे डालना है। अगर नहीं भी डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर इसमें से कोई आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है तो यही वाला आपको क्या करेगा, जीकअप ऑटोमेटिकली उठा करके दे देगा। तो एक बार और यहाँ पे मैं आपको रिपीट करके बता दूं, फॉर एग्जाम्पल
आपको कोई फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, ठीक है, आप फ्लॉट करके सेकंड राउंड में गए, आपको सेकंड राउंड में सेम कॉलेज मिल गई या फिर समथिंग जो भी कॉलेज मिल गया, अब ये आपका फर्स्ट राउंड वाला बच्चों क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब आपका सेकंड राउंड वाला चलेगा। हाँ, जिन भी बच्चों को सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज मिला है या फिर फर्स्ट वाला ही उठा करके आपको जेकब दे दिया होगा या फिर कोई दूसरा कॉलेज दिया होगा, तो अब फर्स्ट राउंड वाला आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आपका सेकंड राउंड वाला आपके हाथ में है, अर्थात आपके लिए ये रिजर्व के रूप में रखा हुआ है सेकंड राउंड वाला। अब अभी आप थर्ड राउंड में फिर से फ्लॉट करके आए हैं, थर्ड राउंड में काउंसलिंग करेंगे, तो थर्ड राउंड में उन्हीं कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे जहां पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें 5 कॉलेज चाहिए, इसी में चाहिए, तो हमने उसको फिलअप कर दिया 5 कॉलेज, ठीक है। और उसके नीचे जो सेकंड राउंड में आपका मिला हुआ था वो सबसे नीचे आपको डालना है, ऊपर नहीं डालना है। ऊपर डालेंगे तो फिर से वही मिल जाएगा आपको, उसको सबसे नीचे डालना है। अगर आपके में रिमूव का ऑप्शन आ रहा है तो उसको रिमूव भी कर देंगे, तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें से अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैच नहीं करेगा तो डायरेक्टली सेकंड राउंड वाला ही आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि अगर जो भी आप थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग करते हैं इसमें से मिल जाता है कोई भी, तो ठीक है भाई, इसमें से मान लीजिए कि ये वाला मिल गया, अब इसको आप कहिए कि इसमें एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो इस केस में जो आपको सेकंड राउंड में मिला था, सेकंड राउंड वाला जो आपका कॉलेज था, वही उठा करके जेकब आपको फिर से दे देगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको थर्ड, अगर आप फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट करके आगे आए हैं तो आपको उन्हीं कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसमें से कोई मिल जाता है तो ठीक है, एडमिशन ले लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आपको सेकंड राउंड वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा। अगर नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार ये तो मुझे लेना ही नहीं है सेकंड राउंड वाला, तो इस केस में अगर आपको फोर्थ राउंड में जाना है तो आपको जैसे का तैसे पूरा छोड़ देना है। थर्ड राउंड में कुछ नहीं करना है, ना ही आपको 3250 का पेमेंट तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, आप फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन ये जो आपने 3250 का पेमेंट किया था, बस ये आपका बेकार चला जाएगा बच्चों, ये आपका डूब जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजों को समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पूरी लिस्ट, यहाँ पे मैंने इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, यहाँ पे पूरी लिस्ट दिख रही होगी कि कहाँ कहाँ पे भाई मैकेनिकल ब्रांच है, कहाँ कहाँ पे करिए आपका सिविल है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टोटल कंप्यूटर साइंस है, कहाँ कहाँ पे कितनी चीजें हैं, ठीक है। आपको जो भी ब्रांच, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी बच्चे को क्या चाहिए भाई, कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है, तो क्या करेगा, पहले अपना जो फेवरेट होगा वो आसपास का जो भी कॉलेज होगा उसमें से देख लेगा। इसका बस कोड वगैरह आपको देख लेना है, डायरेक्टली कोड सर्च करेंगे काउंसलिंग में तो डायरेक्ट आपका कॉलेज आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। देख लेगा कि भाई मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। उनको पहले फिलअप करेगा, उसके बाद से जितनी सीटें बच जाएंगी उसके नीचे उसको लगा देगा, ठीक है। अगर आपका फेवरेट वाला मिल जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें ले लेंगे एडमिशन। अगर फेवरेट वाला नहीं मिलता है, कहीं दूर वाला मिलता है, तो चलिए एक तो आपको मोटिवेशन तो मिलेगा, तसल्ली तो मिलेगी, चलो हमको कोई कॉलेज मिला था। अगर आपका मूड घूम जाता है, मन करता है तो ले लीजिए, नहीं मन करता है तो जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। कौन सा आपको 3250 का पेमेंट करना है, कौन सा कोई काम करना है, जैसे का तैसे छोड़ दीजिए। आप बच्चों फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आई होप कि बच्चों आप इन सारी चीजों को समझ रहे होंगे और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों क्या करना है, अनलिमिटेड आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जितने भी आपके ब्रांचेज वगैरह होगा, ठीक है। आप जितना भी फिलअप करना चाहें, जैसे देखिए कई सारे बच्चों का हम थर्ड राउंड की बात करें तो उसमें हम अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करते हैं, चलिए, क्योंकि कई बच्चों का रैंक वगैरह ज्यादा होता है तो उनको कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई सीट देखने को मिल जाए, तो इसीलिए आपको थर्ड राउंड में ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि इसमें आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें भर जाती हैं। और जैसे आप फोर्थ राउंड में जाएंगे तो फोर्थ राउंड में और कंपटीशन आपका हाई हो जाता है, क्योंकि इसमें यूपी के साथ साथ अदर स्टेट, बिहार, झारखंड, जो भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं जीकअप का, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनके नंबर जो होते हैं आपसे अच्छे होते हैं, तो फिर उनको मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए, पूरी लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, इसमें आप देख लेंगे जो भी आपको ब्रांच चाहिए, कॉलेज चाहिए, पहले आप अपने आसपास का देख लेंगे, उसको फिलअप करेंगे फेवरेट वाला, फिर उसके बाद से नीचे उस पूरे ब्रांच को, जो भी आपको ब्रांच चाहिए, जो भी आपको कॉलेज चाहिए, लाइन से पूरे ब्रांच और कॉलेज को लगा देंगे। आप अधिकतर मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करेंगे, कम से कम जिनका रैंक वगैरह ज्यादा है, 150, 200, 250, 300, 400, जितने भी कॉलेज वगैरह है, सभी कॉलेज को, सभी सीटों को फिलअप कर देंगे। तो आई होप कि बच्चों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।